Welcome to the world of magic wonders. फ्लैट 12 बी, दरवाजे के पीछे छुपा साया। एक शांत सुबह थी कृष्णा रेजिडेंसी में। तभी एक भयानक चीख ने हर दीवार को हिला दिया। घर की कामवाली सहमी सी बोली, बाप रे, रिया मैडम। बेडरूम में रिया का शरीर बेड पर पड़ा था, पैर बाहर की ओर दिखते, चाय का कप टेबल पर रखा और चादर पर एक लाल धब्बा। इंस्पेक्टर वर्मा ने न जाने कितने मर्डर केस देखे थे, लेकिन इस घर की हवा कुछ अलग थी। वह ध्यान से कमरे का मुआयना कर रहे थे। पीछे खड़ा अभिनव घबराया सा था। वर्मा बोले, कोई जबरदस्ती नहीं हुई है, पहले घर वालों से पूछताछ शुरू करो। घर का हर सदस्य अलग कहानी बता रहा था, लेकिन किसी के पास ठोस अलिबाई नहीं था। सुनीता गुस्से में बोली, मुझ पर उंगली मत उठाइए इंस्पेक्टर। राजीव चुपचाप किताब में डूबे थे और अभिनव सफाई दे रहा था। निधि इस घर में मेहमान बनकर आई थी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ छिपा हुआ था। वह बोली, मैं तो घर पर थी ही नहीं। सच में उसके हाथ में फोन था और जमीन पर बैग रखा था। शोर के बीच एक कप ने सच का इशारा दिया। इंस्पेक्टर ने दस्तानों में कप उठाते हुए कहा, यह फिंगरप्रिंट किसका है? पुराने अतीत से आई एक कॉल ने जांच को नई दिशा दे दी। जारा ने कहा, रिया ने मुझसे कहा था, कोई पुराना इंसान फिर से उसकी जिंदगी में आ गया है। वो डरी हुई थी, वह अनजान बनकर आया, लेकिन हवा ने उसे पहचान लिया। इंस्पेक्टर की आवाज गूंजी, इसे अंदर लाओ, चुपचाप। राजीव बहुत कम बोलते थे, लेकिन सब कुछ याद रखते थे। किताब हाथ में थी और नजरें किसी गहरे ख्याल में डूबी हुई। सालों की चुप्पी एक पल में फूट पड़ी। सुनीता चिल्लाई, ये मत कहना कि मैंने उसे मारने की सोची थी। अभिनव कांपते हुए बोला, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। हर बंद दरवाजे के पीछे कुछ न कुछ फुसफुसाता रहता है। निधि अपने कमरे की ओर जा रही थी। पीछे की परछाई में कुणाल छिपा हुआ था। जहां भावनाएं थम गईं, वहां साइंस ने ठंडी और सटीक जांच शुरू की। कुणाल बोला, मैं मिलने आया था, बस मारने नहीं। लेकिन वर्मा की नजरें हर शब्द की दरार देख रही थी। वो जमीन पर बैठ गया, आंखें लाल थीं। निधि ने उसका कंधा थामा। एक शादी की तस्वीर पास में रखी थी। अब सिर्फ एक याद। कुणाल ने एक बात कही, कुछ ज्यादा सटीक। वर्मा चुप थे, लेकिन समझ गए कि कुछ छुपाया गया है। वीडियो ने झूठ नहीं बोला, पर सच चिल्लाया भी नहीं। एक परछाई सीढ़ियों पर दिखी और फिर गायब। अब जारा गंभीर थी। उसने कहा, रिया ने मुझसे कहा था कि कोई फिर से बाहर उसका पीछा कर रहा है। सुनीता खड़ी हो गई, हाथ बांधे हुए। तुमने मेरी बहू को खुश नहीं रखा अभी। अभिनव बोला, मैंने अपनी तरफ से सब किया मां। पौधे की गमले से एक जंग लगा चाकू निकला। छिपाया गया, समझदारी से नहीं, डर से। निधि ने कहा, मैंने कुछ देखा था, लेकिन डर गई थी बताने से। टेबल पर रिया का लॉकेट रखा था, उसकी चुप आवाज। वो सर्विस डोर हमेशा अध खुला था, किसी ने कभी ध्यान नहीं दिया। इंस्पेक्टर ने कहा, तुमने कहा तुम सो रहे थे, लेकिन किसी ने तुम्हें जगा देखा था। रिया ने एक कॉल की थी, शायद आखिरी। बेडरूम में बैठी थी, खिड़की से हल्की रोशनी आ रही थी। उसका कमरा अखबार की कटिंग से भरा था। रिया की तस्वीरें और एक खुला लैपटॉप जिसमें पुराने मैसेज थे। रिया दरवाजे के पास खड़ी थी। अब बहुत हो गया अभिनव, वो चीखा, तुम हर बात में मुझे नीचा दिखाती हो। बुजुर्ग पड़ोसी ने कहा। रात को कदमों की आवाज आई थी और कोई हल्की सी फुसफुसाहट भी। फॉरेंसिक टीम ने बताया, फिंगरप्रिंट कुणाल के हैं सर। वो अपनी पूजा की जगह बैठी थी, आंखें बंद, हाथ जोड़े। उसने रिया को कभी चाहा था, लेकिन समझ नहीं सकी। इंस्पेक्टर वर्मा
अब केस को टुकड़ों में जोड़ने लगे। दीवार पर लाल धागों से जुड़ी तस्वीरें कुछ कह रही थीं। सीसीटीवी में उसका चेहरा नहीं, पर चाल दिख रही थी। सर्विस सीढ़ियों से आया था। बेडरूम के कोने में वो फर्श पर बैठा था, रिया की तस्वीर को घूरते हुए। एक पुरानी अलमारी में कपड़ों के नीचे से मिली एक डायरी। इंस्पेक्टर पढ़ते गए। हर पन्ना एक दर्द को उजागर करता था। रिया और कुणाल एक कैफे में बैठे थे। रिया बोली, ये मुलाकात अजीब है। कुणाल मुस्कुराया, पर जरूरी। ताला कभी टूटा नहीं था, बस अनदेखा रह गया था। वो जमीन पर गिर पड़ी, साड़ी का पल्लू मुट्ठी में भींचे हुए। राजीव ने चुपचाप उसका कंधा थामा। वर्मा की नजरें अब पूरी कहानी देख रही थी। ये हत्या थी, प्यार की नहीं, पागलपन की। कुणाल रोता रहा। मैं नहीं चाहता था कि वो मर जाए, मैं बस चाहता था कि वो रुके। रिया चिल्लाई, तुम मुझे क्यों फॉलो करते हो? कुणाल ने उसका हाथ पकड़ लिया और फोन गिर पड़ा। वो डगमगाई और बिस्तर की ओर गिरी। कुणाल बस देखता रह गया। वो बोले, ये केस न नफरत का था, न लालच का, बस एक अधूरी दीवानगी थी। अब कोई आवाज नहीं, केवल चाय का खाली कप, एक बंद तस्वीर और धीमी रोशनी। कुणाल को हथकड़ी लगाई गई। उसने कोई विरोध नहीं किया, बस सिर झुका लिया। उसकी मुस्कुराती तस्वीर अब एक माला के नीचे थी और एक दीपक धीमे से जल रहा था। वो फर्श पोंछ रही थी, जैसे हर दाग मिटाना चाहती हो। वो सिर्फ मेहमान बनकर आई थी, लेकिन लौट रही थी एक भारी दिल के साथ। कोई आरोप नहीं लगे, लेकिन उसका चेहरा खुद ही गवाही दे रहा था। वो चाय पीते हुए फाइल के पन्ने पलटते हैं। हर केस के साथ एक सवाल हमेशा रह जाता है। रिया ने मैसेज टाइप किया था, मुझे लगता है वो फिर से बाहर है, लेकिन भेजा कभी नहीं। वो रोया नहीं, बस एक नाम दोहराता रहा, रिया। रिया। ना आवाजें, ना बहस, सिर्फ एक सूनी खामोशी। फ्लैट 12B का दरवाजा बंद हुआ, कुंडी से नहीं, यादों के बोझ से। ऐसे ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल मैजिक वंडर्स को देखें। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट www.magicwonders.fun पर जाएं।